हमें अतीत के बारे में पछतावा नहीं करना चाहिए, न ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। विवेकवान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में ही जीते हैं। जो बीत गया उसके बारे में सोचने से कोई फायदा नहीं मिलने वाला, और जो होने वाला है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन वर्तमान में हम यह कार्य कर सकते हैं जिससे हम खुद खुश हो सके और दूसरों को भी खुश कर सके। जो अपने वर्तमान को अच्छा बनाता है और उसी के बारे में सोचता है, सक्सेस उसे जरूर मिलती है। जैसे ही भय आपके करीब आए, तुरंत उस पर आक्रमण कर उसे नष्ट कर दीजिए। भय अर्थात डर हम सभी को लगता है, और हम इससे जितना ज़्यादा डरते हैं वह उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाता है। अतः डर दूर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जैसे ही डर आपको डराए, तुरंत उस वजह समस्या को ही नष्ट कर दीजिए जिसकी वजह से डर हुआ। ऐसा करते ही डर भाग जाएगा। फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन एक इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। फूल किसको अच्छे नहीं लगते? शायद ही ऐसा कोई होगा जो फूलों की खुशबू को पसंद ना करता हो, लेकिन फूलों की सुगंध केवल हवा की दिशा में ही फैलती है। लेकिन एक अच्छा इंसान और उसके अच्छे काम और उसकी प्रतिभा चारों दिशाओं में सभी को पता चल जाती है। अतः एक अच्छे इंसान के दिल की खुशबू हवा की मोहताज नहीं होती। एक सबसे अच्छी बात जो शेर से सीखी जा सकती है वो यह है कि व्यक्ति जो कुछ भी करना चाहता है उसे पूरे दिल से एक जोरदार प्रयास के साथ करे। शेर जब भी कोई शिकार करता है तो पूरे मन और एकाग्रता के साथ एक साथ जोरदार प्रयास करता है और शिकार करने में सफलता प्राप्त करता है। यदि हम शेर से उसके इस कार्य से सबक लें, कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सफल बहुत कम होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण उस लक्ष्य के लिए पूरे मन से लगातार प्रयास न करना है। आप कोई गोल बनाइए और पूरे मन से अपना 100% उसको पूरा करने के लिए दीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। दूसरों की गलतियों से भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि अपने ही ऊपर प्रयोग करने पर तुम्हारी आयु कम पड़ जाएगी। आपने सुना और पढ़ा होगा कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए ताकि आगे उस प्रकार की कोई गलती ना करे। लेकिन हमारा जीवन इतना बड़ा नहीं है कि पहले गलती करें और उससे सीखें। इसलिए आप दूसरे लोगों द्वारा की गई गलतियों से भी यदि सीख ले सके तो बहुत अधिक सीख पाएंगे और एक बड़ी सफलता प्राप्त कर पाएंगे। आपका हमेशा खुश रहना आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जी हाँ, आपका कोई भी दुश्मन कभी भी आपको खुश नहीं देख सकता। वह आपको दुखी देखने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको दुखी देखकर उसे खुशी मिलती है। इसलिए यह कहा गया है कि यदि आप हमेशा खुश रहे तो यह आपके दुश्मन के लिए सबसे बड़ी सजा होगी, जबकि आप उसे दुखी करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कभी भी उनसे दोस्ती मत कीजिए जो आपसे कम या अधिक प्रसिद्ध हो। ऐसी दोस्ती आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकती। सच कहा गया है कि दोस्ती समान लोगों से ही करनी चाहिए। यदि आपका कोई दोस्त आपसे ज़्यादा पैसे वाला है तो उसकी सुख सुविधाएं और खर्चे भी आपसे ज़्यादा होंगे, और आपके उससे कम होंगे तो ह्यूमन नेचर है कि ईर्ष्या आ ही जाती है। तब आप खुश नहीं रह पाएंगे, और यदि वो आपसे कम है तो वो आपसे ईर्ष्या कर सकता है, तब भी आप उसके साथ खुश नहीं रह सकते। यह कड़वी सच्चाई है। प्रश्न: भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है तो कोशिश करने से क्या होगा? उत्तर: क्या पता भाग्य में लिखा हो कि कोशिश करने से ही मिलेगा। भाग्य क्या है? सीधा सा उत्तर है, सफलता ही भाग्य है। लेकिन सच यह भी है कि भाग्य खुद नहीं बनता, बल्कि कर्म द्वारा बनाना होता है। यदि आप सोचते हैं कि भाग्य लिखा जा चुका है तो वही होगा जो लिखा है, इसका मतलब कर्म करने से कोई फायदा नहीं होगा। सत्य यह है कि कर्म या कोशिश करने से ही भाग्य बनता है, जो फल के रूप में हमारे सामने आता है। यदि खुद कुबेर भी अपनी आय से अधिक खर्च करने लगे तो वो एक दिन निर्धन हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति 20,000 रुपए हर महीने कमाता है और 25,000 रुपए हर महीने खर्च कर देता है, तो चाहे उसके पास कुछ सेविंग भी हो तो भी कुछ समय बाद वह कंगाल हो जाएगा। अतः समय समय पर सभी को यह सलाह दी जाती है कि अपनी अर्निंग से ज़्यादा स्पेंडिंग कभी ना करें। यह ऐसा नियम है जो सभी पर समान रूप से लगता है, चाहे वो इंसान हो या देवता। मूर्खों से अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है कि आप किसी बुद्धिमान की डांट सुने। कोई मूर्ख व्यक्ति यदि आपकी तारीफ करे तो तुरंत सतर्क हो जाए, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सच्ची तारीफ करना जानता ही नहीं है, वो तो किसी लालच से झूठी तारीफ करता है। जबकि एक बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की हमेशा भलाई चाहता है। उसकी डांट में भी कुछ ना कुछ अच्छाई जरूर छुपी होगी। अतः मूर्खों से तारीफ से बुद्धिमान की डांट सुनना बेहतर है।